चला रखा है और आप इसको बाद में अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मैं लिंक अपना फेसबुक का आदरणीय भाई आहूजा जी को दे दूंगा। आहूजा जी आप सब तक भी पहुंचा देंगे। तो आज हमारा जो चैप्टर है या जो विषय है वो है योग दर्शन। योग दर्शन। तो सर्वप्रथम थोड़ा हम योग शब्द की व्याख्या कर लेते हैं, योग शब्द को थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा उसका एक बार क्या कहते हैं रिपीटिशन कर लेते हैं, एक बार दोबारा से परिचर्चा कर लेते हैं। योग शब्द हमारे वेदों में लिया हुआ है, पुराणों से लिया हुआ है, उपनिषदों में लिया हुआ है, गीता से लिया हुआ है और प्राचीन जितने भी भारतीय हमारे ग्रंथ हैं उन सब में से योग लिया हुआ है। अभी हम मंत्र पढ़ते हैं, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभो यद भद्रम तन्ने आशुभो। परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करते हैं। ये भी मानसिक योग है, आध्यात्मिक योग को जोड़ता है ये। तो ये वेद से लिया है। तो आपको बताना चाह रहा हूं योग हमारा वेद से लिया है, पुराणों से लिया है, उपनिषदों से लिया है। उपनिषद में एक वाक्य आता है, आसनानी च तावंती यावंती जीव जातवा। ये एक एक उदाहरण आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप ये समझ पाए कि पुराणों से क्यों कहा, उपनिषदों से क्यों कहा। उपनिषद का एक वाक्य बताया मैंने, आसनानी च तावंती यावंती जीव जातवा। आसन इतने होते हैं जितने जीव जातवा मैंने पैदा होते हैं। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि हम एक पूरे जीवन भर सारे आसन, एक समुद्र में आप देखेंगे कितने जीव होते हैं, सारे प्रकार के आसन होते हैं, हम सब करते हैं। प्रकृति को देख करके आसन बनाए गए, इतने आसन होते हैं। तो सब कहाँ लिखा हुआ है, आसनानी चितावंती यावंती जीव जातवा। ध्यान बिंदु उपनिषद का वाक्य है, ध्यान बिंदु उपनिषद का वाक्य। तो इतने आसन होते हैं। तो वेदों से लिया गया, पुराणों से लिया, उपनिषद से लिया, गीता, पूरी गीता हमारी योगमय है। गीता हमारी, मैंने कहा हमारे धार्मिक ग्रंथों से लिया हुआ है। योग कहाँ से लिया, हमारे धार्मिक। इसीलिए तो भारतवर्ष की इस सनातन परंपरा को, इस पुरातन परंपरा को दूसरा देश, विश्व का कोई देश इसको अधिग्रहण नहीं कर पा रहा है। नहीं तो कहते नहीं उसको उन्होंने ले लिया, उसको उसने ले लिया, कुछ नहीं, क्योंकि भारतीय मूल संस्कृति है योग। गीता में योग है, हर पूरे ग्रंथ का, गीता का आप जो जितने लोग भी पढ़ रहे हैं, जिनको पढ़ना है, जिन्होंने पढ़ा, ध्यान करिए, एक एक शब्द में योग बचा हुआ है। एक उदाहरण बताऊं, योग है कर्मसु कौशलम, गीता का ही तो वाक्य है, योग है कर्मसु कौशलम। योग जो है सभी कार्यों को की कुशलता का नाम योग है। योग है कर्मसु कौशलम, कार्यों की कुशलता, कर्मसु कार्यों की कुशलता। योग है कर्मसु कौशलम, कार्यों की कुशलता का नाम तो योग है, ये गीता में कहा गया है। अब कुशलता को आप क्या कैसे कहेंगे। हम संकल्प भी करते हैं, कोई काम करते हैं तो पुरुषार्थ भी करते हैं, निरंतरता भी करते हैं, अभ्यास भी उसमें करते हैं और कुशलता पूर्वक करते हैं किसी भी काम को, तो आपको हमें सफलता मिलती है। तो वही तो योग है। अगर हम कहें योग कर्मसु कौशलम, तो इतने चीजों को जोड़ते हुए जब हम योग को करते हैं, इस किसी कार्य को करते हैं, तो यो भी योग ही है। तो हम बहुत पुराने ग्रंथों में, सारे हमारे भारतीय संस्कृति में योग जमा बसा है। अब आते हैं हम योग दर्शन, वेद, पुराण, उपनिषद, दर्शन, गीता और अन्य प्राचीन ग्रंथ बताए आपको मैंने। एक बार कोई भाई माइक ऑन करके ये बता देंगे कि हाँ आवाज ठीक आ रही है। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल। स्क्रीन आपका डबल दिख रहा है, पता नहीं क्यों, पीछे 4 बंदे और भी दिख रहे हैं साथ में, ये क्या कारण है?
अच्छा वो जितेंद्र प्रेजेंटिंग कर रहा है, जितेंद्र को कहो कि वो बंद करे। इनकी तो एक ही फोटो आनी चाहिए। जितेंद्र जितेंद्र प्रदीप जी, आप उसको रिमूव कर दो जितेंद्र को, ये गड़बड़ कर रहा है जितेंद्र। चलिए कोई बात नहीं, माइक आप आवाज आपको साफ आनी चाहिए। दो मेरी फोटो दिख रही है, निश्चित तौर पर जितेंद्र जी प्रेजेंटिंग कर रहे हैं, कुछ अपना वो भी कर रहे होंगे, हो सकता है अब नहीं आया है। ठीक है, ये ठीक है, आपको आ रहा है आवाज, आ रही है ना आवाज की, बताइए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आ रही है, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं कह रहा था कि इसके बाद हम आते हैं दर्शन में। तो पूरा ही एक दर्शन योग दर्शन है। दर्शन में हम आते हैं तो योग दर्शन एक पूरा ही है। तो योग दर्शन में प्राचीन ग्रंथ है और प्रमाणिक ग्रंथ है। योग दर्शन एक प्राचीन ग्रंथ भी है। हमारा दर्शन है 6 दर्शनों में से हमारा एक दर्शन योग दर्शन भी है और प्रमाणिक ग्रंथ है। इसी ग्रंथ को महर्षि पतंजलि, देखो अभी इसको आप क्लियर समझ लेना, इसी ग्रंथ को महर्षि पतंजलि ने लिपिबद्ध किया। अब हम फिर ध्यान में देखेंगे कि हमने योग को प्राचीन ग्रंथ बताया, योग को हमने कहा कि वेदों से लिया है, पुराणों से लिया है, उपनिषदों से लिया है, और दर्शन तो है ही एक पूरा। गीता आदि प्राचीन ग्रंथों से हमने योग लिया। फिर हमने यहाँ कहा कि योग जो है वो महर्षि पतंजलि द्वारा लिखा गया। तो क्या हुआ, भगवान शिव भी योग के गुरु थे, भगवान राम योग के गुरु थे, भगवान कृष्ण योग गुरु थे। तो अब हम महर्षि पतंजलि को क्यों कह रहे हैं? महर्षि पतंजलि ने योग को लिपिबद्ध किया एक पुस्तक के रूप में, जिसे आज हम सब पढ़ करके एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे हैं कि भाई ये योग है। महर्षि पतंजलि ने पहला सूत्र में ये लिखा, दूसरे में ये लिखा। महर्षि ने ऐसे उस पुस्तक को हमारे सामने रखा जिसको आज पूरा समाज पढ़ रहा है और उसका अनुसरण कर रहा है, और उसके साथ अपने आसन प्राणायाम जो भी हम करते हैं उसी के माध्यम से करते हैं। इसलिए योग ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक ग्रंथ है महर्षि पतंजलि का योग दर्शन। आज जिसकी हम थोड़ी आगे जितना भी समय होगा 8 बजे तक उसमें चर्चा करेंगे। योग दर्शन का वैसे तो पहला सूत्र है अतः योगा अनुशासनम, अतः योगा अनुशासन। अब मैं योग सूत्र में आ गया हूं, अतः योगांश, योग दर्शन में आपको आ गया कि योग दर्शन में अतः योगा अनुशासन। इस योग के अनुशासन को महर्षि पतंजलि कहते हैं। अब शुरू करें, विशेष प्रकार की व्याख्याएं हैं, तो योग के इस दर्शन को अब शुरू करें, अतः योगा अनुशासन। और योग इसीलिए हम कहते हैं एक अनुशासन है जीवन। प्रथम सूत्र ये भी कहता है। दूसरे सूत्र में आता है योग चित्त वृत्ति निरोध है। अब योग की परिभाषा, योग है कर्मसु कौशलम, गीता में कहा गया, और योग चित्त वृत्ति निरोधा। महर्षि पतंजलि ने कहा योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। बहुत ज्यादा श्लोक हमें नहीं पढ़ने हैं, बहुत ज्यादा श्लोकों को हमने अर्थ केवल समझ लेना है। उनको किताब से जो मुख्य मुख्य श्लोक हैं, मैं उनके बारे में, सूत्र हैं, उनके बारे में थोड़ा आपके साथ वर्णन करूं। योगस चित्त वृत्ति निरोध है। योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है, चित्त की वृत्तियों को रोकना है। योग चित्त की वृत्तियों को रोकना है। वृत्तियां क्या हैं? वृत्तियां हमारे विचार हैं, हमारी भावनाएं हैं। इसको केवल हम लोग ऐसे समझें कि एकदम हमारी भाषा में वो कैसे समझ में आए। हमारी भाषा में ये है कि हमारे विचार हैं हर समय। अभी हम पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा कंसंट्रेट हो रहे, थोड़ा योग में है, हमारा ध्यान पढ़ाई में है, थोड़ा ही हम इधर उधर के, हमारा ध्यान अभी, हमारे विचार केवल पढ़ाई के संबंध में चल रहे हैं, योग दर्शन के बारे में चल रहे हैं कि योग दर्शन क्या है। तो आप थोड़े किसी दूसरी जगह तो फिर कोई नए विचार पैदा होते हैं, तो विचार तो हमेशा पैदा ही होते रहते हैं। तो चित्त की ये वृत्तियों को निरोध करना योग है। वृत्तियां माने ऐसे जो हमारे विचार हैं इनको रोकना, इन पर नियंत्रण पाना ही योग है, ये महर्षि पतंजलि ने कहा। और महर्षि पतंजलि ने कहा योग एक जीवन दर्शन है। हम खाली योग को आसन प्राणायाम से नहीं ले लें, योग एक जीवन दर्शन है, जीने की कला है योग।
योग आत्म अनुशासन है। हम एकदम इतने लोग बैठे हैं, अभी 41 लोग है, 42 लोग है, 42 लोग सम जुड़े हुए हैं एक साथ। कितनी अनुशासन से जुड़े हुए हैं। सारे लोगों का माइक बंद है, एक आदमी बोल रहा है तो हम उसको समझ पा रहे हैं। ये अनुशासन है, ये योग है। यही जीवन पद्धति है योग की। जहां भी योग की कक्षा लगती है, जहां भी योग के विद्यार्थी, मैंने इधर बीच में जाने का अनुभव हुआ है, विद्यालयों में जाते हैं, आप किसी और कक्षा के विद्यार्थी में कक्षा में चले जाएं, उनका आप रंग ढंग अलग होगा, और आप योग की कक्षा में जाते हैं, जाते ही आपका मन प्रसन्न हो जाता है कि हाँ, वहां सारे लोग पहले बाहर एक लाइन से। देखो, ये योग का जीवन का दर्शन है। योग के विद्यार्थी को हमें ये सीखना है, हम सबको सीखना है। आप जाते हैं, पहले ही बाहर चप्पल खोल दें, चप्पल को लाइन से लगा दें, यही तो योग। तभी तो पता लगेगा कि हाँ, ये योग की कक्षा है। बाहर अंदर, अंदर सारा साफ हो। मैं आपको देखी हुई क्लासों की बात भी बता रहा हूं, तो लगता है वहां योग एक जीवन पद्धति है, जीने की कला है योग। हमारी व्याधियों को, अर्थात रोग को तो मुक्त करता ही है योग। और अंत में आपने अष्टांग योग पढ़ लिया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि प्राप्त करना है, तो अंत में योग हमको समाधि प्राप्त कराता है। इसलिए हम योग को केवल चिकित्सा पद्धति न माने कि ये तो केवल चिकित्सा पद्धति है, कुछ आसन प्राणायाम कर लिया आपने कहा हमने योग कर लिया। नहीं नहीं नहीं, योग जो है मानसिक रोगों को भी दूर करता है, मानसिक रोगों को दूर करता है। आप इसका एक उदाहरण देखिए, महर्षि चरक हमारे, तो अभी मैंने शुरू में ही आपको योग कहा कि हमारे प्राचीन ग्रंथों से लिया। एक एक शब्द आप देखेंगे सब योग से लिया हुआ, सब प्राचीन ग्रंथों से लिया है। प्रज्ञा अपराध है रोगस्य मूल कारण, महर्षि चरक ने कहा। मैं जो आपको बता रहा हूं, मानसिक रोगों को भी ठीक करता है योग। महर्षि पतंजलि ने कहा प्रज्ञा अपराध है रोगस्य मूल कारण। आपको प्रज्ञा, जो मानसिक विकार है, रोगस्य मूल का, यही रोग का मूल कारण है। शारीरिक रोग तो हमको होते ही होते हैं, लेकिन जो अधिकतर मानसिक रोग पता ही नहीं चलता आदमी को। डायबिटीज है, ऑर्थराइटिस है, बीपी है, ये बहुत सारे आपके मानसिक रोग से, मानसिकता से भी होते हैं। तो महर्षि चरक ने, इसको बता रहा हूं, महर्षि चरक ने क्या कहा, प्रज्ञा अपराध है रोगस्य मूल कारण। प्रज्ञा का अपराध, बुद्धि का अपराध अर्थात मानसिक अपराध ही रोगों का मूल कारण है। और इधर कुछ वर्षों, 500-600 वर्षों में एलोपैथ ने भी आपसे कहा स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। इसी का अनुवाद किया उन्होंने, प्रज्ञा अपराध है रोगस्य मूल कारण। प्रज्ञा अपराध है रोगस्य मूल कारण, इसको ट्रांसलेट कर दिया उन्होंने, स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। ये जो स्ट्रेस है, आदमी स्ट्रेस में रहता है, यही तो योग का, यही तो रोग का मूल कारण है। तो अतः हम इस योग के माध्यम से केवल योग को शारीरिक न समझते हुए योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है। ये पहला ही एक सूत्र कि थोड़ा हमने आपके सामने व्याख्या करी। योग जीवन दर्शन है, आत्मदर्शन है, जीवन पद्धति है, व्याधियों को दूर करता है, और उसके साथ साथ हमारे मानसिक रोगों को भी स्वस्थ कर। जब मानसिक रोग स्वस्थ होंगे तो हम आध्यात्मिक जगत में भी जाते हैं, तब लास्ट में समाधि प्राप्त होगी। यही से आप देखते जाएंगे कि हाँ, आपका शरीर स्वस्थ है, आप मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ हैं। और जब तक कोई भी मनुष्य, आध्यात्मिक जगत की बात भी अगर आपसे करें, जब तक कोई भी मनुष्य पूर्ण रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा, तो आध्यात्मिक जगत में भी ईश्वर को प्राप्ति करने में भी उसे सफलता कम मिल पाएगी। इसलिए मानसिक स्वस्थ होना भी बहुत आवश्यक है। ये पहला सूत्र था, अतः योगा योगस चित्तवृत्ति निरोध है। अब ये होता है कि ये वृत्तियां क्या हैं। अब विचार, योगस चित्त वृत्ति निरोधा, वृत्तियां पंचतया, वृत्तियां पंचतया,
ये वृत्तियां जो है ये 5 प्रकार की होती हैं। वृत्तियां पंचतया। उसके आगे अगर वाक्य को पूरा करूं तो अगला उसका वाक्य हो गया वृत्तियां पंचतया क्लिष्ट है अक्लिष्ट है। अब हमने बोल तो दिया योग चित्त वृत्ति निरोध है। अब ये वृत्तियां क्या है भाई? ये वृत्तियां उन्होंने कहा ये वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं और जो क्लिष्ट तथा अक्लिष्ट होती हैं, जो क्लिष्ट भी होती हैं और अक्लिष्ट भी होती हैं। ये चित्त में उठने वाले जो विचार हैं, जो वृत्तियां हैं, ये 5 प्रकार की होती हैं और जो क्लिष्ट भी हैं और अक्लिष्ट भी। अब एक बार को हम क्लिष्ट शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। क्लिष्ट वृत्तियां, अंदाज आता ना, क्लिष्ट शब्द हम लोग थोड़ा समझते हैं तो क्लिष्ट का समय है जो क्लेश पैदा करता है। ऐसी वृत्तियां जो दुख पैदा करती हैं। ये योग दर्शन का 5वां श्लोक है, 5वां सूत्र है वृत्तियां पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा। पूरा वाक्य है वृत्तियां पंचतया पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा। क्लिष्ट भी है और अक्लिष्ट भी। क्लिष्ट वृत्तियां हैं जो दुख को पैदा करती हैं। ये वृत्तियां दुख अज्ञान पैदा करने वाली वृत्तियां। ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं जो क्लिष्ट भी है और अक्लिष्ट भी है। जो कृतियां विचारों को, हमारी भावनाओं के प्रति, अब कैसे हैं ये? तब मैंने कहा ये अज्ञान वृत्तियां हैं। कैसे हैं? ये राग द्वेष को पैदा करती है। राग द्वेष को पैदा करती है, या पुराने राग द्वेष किसी से है आपके, आप तो भूल रहे हो, फिर ये वृत्तियां हमको जो है दृढ़ करने में लग जाते हैं। ध्यान आपका भटक जाता है, विचार आपका उधर की तरफ चला जाता है। तो योग के तो 4-5 सूत्र ही हम अपना लें तो मनुष्य उतने में ही योगी हो जाएगा। इसलिए जो भी व्यक्ति योगी करता है पहले इतने 2-4 सूत्र का अर्थ समझ ले और फिर कहे कि मैं योगी हूं। किसी के प्रति राग द्वेष आपको हो ही नहीं, जिस दिन आप अपने आगे योगी लगा लेना। थोड़ी देर में आपको थोड़ा सा गुस्सा आएगा, किसी पर राग द्वेष हो जाए। तो इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा ये 5 प्रकार की वृत्तियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट हैं। पहले इन क्लिष्ट वृत्तियों को तो दूर कर लो आप। ये राग द्वेष को मजबूत करने वाली वृत्तियां, विचार हैं ये जन्म बंधन का कारण बनती हैं। यही अब आप तो कह रहे हो हमको मोक्ष प्राप्त होना है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि प्राप्त करनी है योग का अंतिम लक्ष्य। 8 अंग अगर योग के हैं तो अंतिम जो है समाधि है, उसकी ओर लगे हो आप, आसन प्राणायाम यम नियमों को पालन करते हुए कि हम समाधि प्राप्त करेंगे। परंतु ये क्लिष्ट वृत्तियां तो आपको मजबूर कर रही हैं। आप तो राग द्वेष पैदा कर रहे हैं। अगर पैदा नहीं कर रहे हैं तो पुराने राग द्वेष आपके पास जमा है और उन्हीं पुराने राग द्वेषों को आप मजबूत कर रहे हैं इन क्लिष्ट वृत्तियों से। अभी अभी बताएंगे वृत्तियां पंचतया का तो 5 प्रकार की कौन सी क्लिष्ट हैं, और यही वृत्तियां 5 क्लिष्ट भी है, यही 5 अक्लिष्ट भी है। तो अक्लिष्ट वृत्तियां क्या है? ये अक्लिष्ट वृत्तियां हमारे क्लेश को नष्ट करने वाली, ये दूसरी विपरीत हैं जो हमारे लिए अच्छी हैं, वो क्लेश को नष्ट करने वाली वृत्तियां हैं जो हमारे राग द्वेष को नष्ट कर देंगे। वो तो क्लिष्ट वृत्तियां तो आपके राग द्वेष को या तो पैदा कर रहा है या पुनर्जागरण कर रहा है, या पुराने राग वृत्तियां हैं, हमारे राग द्वेष हैं, उनको मजबूत कर रहा है। परंतु जो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं ये हमारे राग दोषों को नष्ट कर रहा है और हमें समाधि की ओर, मोक्ष की ओर, योग की ओर ले जा रहा है। तो ये 5 वृत्तियां कौन है? ये 5 वृत्तियां कौन कौन है? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये हमारी 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। और ये 5 प्रकार की वृत्तियां हमारे क्लिष्ट भी हैं और ये है अक्लिष्ट भी हैं। तो अगर आप लिख रहे हैं तो आप सूत्र लिख सकते हैं। वृत्तियां पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा, सूत्र 5वां है महर्षि पतंजलि के योग दर्शन का, यह 5वां सूत्र है।
जिसमें आपको मैंने 5 वृत्तियों के नाम लिखाए। वृत्तियां पंचतया में 5 वृत्तियां क्या हैं? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति ही, ये 5 प्रकार की वृत्तियां लिखाई आपको, बताया मतलब वृत्तियां पंचतया, वृत्तियां 5 प्रकार की, और ये 5 प्रकार की क्या क्या है ये बताया आपको। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति ही। अब मैं थोड़ा थोड़ा इन 5 का अर्थ हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है। प्रमाण, हर व्यक्ति, हम सब, अगर आपने कहीं पर किसी से कुछ बात करी तो हम कहते हैं प्रमाण दिखाओ, क्या प्रमाण। फिर हम अभी पूछने लग जाते हैं, अभी मैंने आपको प्रमाण दिया कि योग दर्शन में ये लिखा हुआ है, अथर्ववेद में ये लिखा हुआ है। अष्ट चक्र 9 द्वारा नाम, अथर्ववेद का वाक्य याद आते याद आया, अष्ट चक्र 9 द्वारा नाम देवा नाम पुरद्या तस्याम हिरण्यकोश है स्वर्गो ज्योतिषामृतम। ये भी तो योग अथर्ववेद से लिया, वेद से लिया हुआ वाक्य है, योग है। अष्ट चक्र, शरीर में 8 चक्र होते हैं, 9 द्वार होते हैं। तस्य एक हिरण्यकोश है स्वर्गो ज्योतिषामृतम, इसमें एक हिरण्यकोश है जो ज्योतिष के समान, ज्योति के समान चमकता रहता है। बीच में उदाहरण दिया आपको कि वेदों में कैसे है। तो हम कोई भी चीज करते हैं तो लोगों से मांगते हैं प्रमाण, कि भाई प्रमाण बताओ। तो उसके लिए हम वेद ढूंढते हैं, शास्त्र ढूंढते हैं, कुरान ढूंढते हैं। ऐसे ही बाइबल है, पुराण है, गीता है, शास्त्र है आदि, कुछ भी हम प्रमाण मांगते हैं कि भाई कुछ प्रमाण बताओ, जो आपने कहा इसका प्रमाण बताओ। तो महर्षि पतंजलि अर्थात योग दर्शन अर्थात योग आपसे कहता है इन प्रमाणों से आगे बढ़ो, इन प्रमाणों के चक्कर में मत रहो, क्लिष्ट वृत्तियों के फेर में मत पड़ो। आप जो है आत्मसात करो, अपने को पढ़ो। और जब तक आप आत्मसात नहीं कर पाओगे तब तक आप जो है बाहरी शास्त्रों से संघर्ष करते रहो। बाहरी शास्त्रों से संघर्ष का मतलब क्या? आप किताबें ढूंढते रहोगे कि पुराणों में क्या कह रहा है, वो व्यक्ति तो ऐसा कह रहा है, बताओ भाई कहां से लाया ये। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं या योग दर्शन आपसे कहता है आप प्रमाणों को, क्योंकि आप प्रसन्न भी रहेंगे, ज्यादा चक्कर में फेर में नहीं पड़ेंगे तो आप प्रसन्न रहेंगे। तो इसीलिए योग दर्शन हमें सिखाता है ज्यादा प्रमाणों के चक्कर में मत रहो, आप अपने मन से, आत्मा से आत्मसात करो, आत्मा की बात मान लो और उससे प्रमाणों से कुछ आगे बढ़ो। यह है प्रमाण। उसके बाद आता है प्रमाण के बाद दूसरा विपर्य। विपर्य माने मिथ्या ज्ञान। ज्ञान तो नहीं है, आप जबरदस्ती का उसको कुछ न कुछ अपने हिसाब से जोड़ रहे हैं, तो मिथ्या ज्ञान भी मत रखो। विकल्प है, कल्पनाओं में रहना, वास्तविकता तो है नहीं, वास्तविकता से रहित हुआ और कल्पना में हुआ। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा। निद्रा में रहना, अतीत में खोए रहना। निद्रा माने क्या? अतीत में खोए रहना, निद्रा में रहना। तो कहता है महर्षि पतंजलि कहते हैं कि आप जो है वर्तमान में आओ, इन वृत्तियों में मत उलझे रहो। तो योग दर्शन सब मिला के आपको कहता है आप वर्तमान में जियो। स्मृति, मैंने कहा प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, पुरानी स्मृतियों में रहना। अपनी मंजिल को स्वयं ढूंढो, पुरानी स्मृतियों में मत रहो और इस वर्तमान समय में जीना सीखो। ये महर्षि पतंजलि ने आपको योग दर्शन में बताया। तो आपको मैंने 2-3 सूत्र बताए, ये महर्षि पतंजलि के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के कुछ सूत्र आपको बताए। ये प्रथम पाद के
योग क्या है, योग कहाँ से आया और योग की शुरुआत दर्शन में कहाँ से हुई, इसके बारे में बताया। अब मैं थोड़ा फिर उसके बाद आपसे विचार विमर्श वार्तालाप करेंगे। अब थोड़ा एक इसी में लेते हैं, योग दर्शन का दर्शन करना। प्रथम पाद के 2-3 सूत्र तो आपको हमने डिस्कस कर लिए, आत्म विचार विमर्श कर लिए। अब योग दर्शन, अगर अभी आप में से अधिकतर लोग सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण ले रहे हैं या सभी लोग ले रहे हैं, तो योग दर्शन है क्या? हो सकता है कुछ लोगों ने अभी योग दर्शन नहीं देखा है। तो योग दर्शन क्या है, अब मैं इसमें बता रहा हूँ। तो योग तो हमारे अनादिकाल से चला है, जैसे आपको बताया मैंने, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, गीता में, सब में योग हमारा। और इसको महर्षि पतंजलि ने लिपिबद्ध किया। इसको किस प्रकार महर्षि पतंजलि ने लिपिबद्ध किया, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन अर्थात योग की जो दर्शन है, योग दर्शन है, उसको 4 भागों में बांटा, 4 पाद उसको बोला, या 4 अध्याय कह सकते हैं। ये आप नोट कर सकते हैं, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। एक पुस्तक का एक दर्शन करना है, जिसे कहने हमने पुस्तक आज देखी और इसमें ये एक समरी पुस्तक की बता रहे हैं। उस पुस्तक की समरी आप पुस्तक जैसे ही देखेंगे आपको पता लग जाएगा कि इसमें क्या है। तो उसमें 4 पाद हैं, 4 अध्याय को 4 कहा महर्षि पतंजलि ने। महर्षि पतंजलि ने कहा कि योग दर्शन को 4 पादों में महर्षि पतंजलि ने विभक्त किया। पहला पाद है समाधि पाद। समाधि पाद सीधे सीधे महर्षि पतंजलि ने कहा कि समाधि कैसे प्राप्त होगी, तो पहले पाद में कहेंगे। दूसरा पाद है साधन पाद। सबका लक्ष्य योग प्राप्ति करना अर्थात समाधि प्राप्त करना है। तो दूसरे में उन्होंने कहा साधन पाद। फिर उन्होंने कहा कि समाधि प्राप्त करने के लिए साधन क्या है। और तीसरा विभूति पाद और चौथा कैवल्य पाद। महर्षि पतंजलि ने इस योग दर्शन को 4 भागों में बांटा। पहला है समाधि पाद। समाधि पाद में कितने सूत्र हैं ये आपको लिखा रहा, अगर जो लिख रहे हैं चौथा पाद बताइए जी। चौथा पाद बताइए। चौथा पाद बताइए जी। जी मैं दोबारा बोलूंगा, आप सब लिख रहे हैं, धन्यवाद। ओके सर जी, मैं सब दोबारा बोल रहा हूँ, सुनिए। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन को 4 भागों में बांटा, 4 पादों में बांटा। थोड़ा धीमे से बोलूंगा, जो नहीं लिख पाए होंगे वो भी लिखेंगे। यही क्लास का उत्तम समय यही होता है, उत्तम विचार यही होते हैं कि एक विद्यार्थी, हम कहेंगे एक विद्यार्थी भी अगर थोड़ी बात रखता है तो सारे लोगों का भला होता है जो रख नहीं पाते। पहला पाद है समाधि पाद। आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे समाधि पाद, उसके आगे डैश करके 51 सूत्र लिखेंगे, उसके आगे 51 सूत्र। समाधि पाद में 51 सूत्र। दूसरा है साधन पाद। दूसरा है साधन पाद। उस साधन पाद में 55 सूत्र हैं। आपने हॉरिजॉन्टली लिखना है, साधन पाद लिखेंगे, 55 सूत्र लिखेंगे। और तीसरा है विभूति पाद। विभूति पाद, इसमें भी 55 सूत्र हैं। जैसे अभी समाधि पाद आपको हम 51 सूत्र बताए। जैसे शुरू पहला सूत्र आता है योगानुशासनम बताया, योग चित्तवृत्ति निरोध है बताया, वृत्तया पंचतया बताया, क्लिष्टा अक्लिष्टा। फिर अगला बताया प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, ये 5 उसकी वो बताई। तो इस तरीके से अभी आपको समाधि पाद के 5-6 सूत्र बताए। तो इस तरीके से कुल मिला के समाधि पाद में 51 सूत्र हैं। साधन पाद में 55 सूत्र हैं। अभी हमने साधन पाद का कोई वर्णन नहीं करा आपके साथ। तीसरा आपके पास विभूति पाद मिलेगा, उसमें भी 55 सूत्र हैं। और चौथा जो है, चौथा पाद कहो, चौथा अध्याय कहो, उसमें आपके कैवल्य पाद है। कैवल्य, कैवल्य माने मोक्ष प्राप्त।
मोक्ष कैवल्यपाद, उसमें 34 सूत्र हैं, 34 सूत्र हैं। तो इस तरीके से इन चारों पादों के चारों सूत्रों को आप जोड़ेंगे तो 190। क्या है थर्ड के जी? एक बार और बोलो प्रिया जी। थर्ड वाला क्या है? थर्ड, सातवीं थर्ड। पाद के बाद। हाँ जी। हाँ ठीक है, एक बार मैं आपको लास्ट में भी बताऊंगा, लास्ट में आपसे पूछ के फिर दोबारा रिपीट करेंगे। ओके सर। और मैं अभी थर्ड बता रहा हूँ। समाधिपाद पहला, साधनपाद दूसरा, तीसरा विभूतिपाद और चौथा कैवल्यपाद। कैवल्यपाद में 34 सूत्र हैं। इस तरीके से पूरे योग सूत्र में 195 सूत्र हैं, 195 सूत्र। तो जैसे समाधिपाद का मैंने कहा पहला है समाधिपाद में अतः योगा अनुशासन, पहला सूत्र। योग के इस दर्शन को अब हम प्रारंभ करते हैं, ऐसे महर्षि पतंजलि कहते हैं। योग के इस अनुशासन को, योग के इस लक्षण को, योग के उपायों को या योग के फलों को अब हम वर्णन करते हैं, शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। अतः योगा अनुशासन, पहला सूत्र। अब ये उन लोगों के लिए दिया है जो समाधि प्राप्त करने की इच्छा के लिए योग कर रहे हैं। आत्मबोध, समाधि माने आत्मबोध के इच्छुक व्यक्तियों के लिए, उनके लिए उन्होंने कहा कि आत्मबोध के जो इच्छुक व्यक्ति हैं उनके लिए हम अब इस योग के, इस योग शास्त्र का, इस उपायों का आप प्रारंभ करते हैं। अब समाधि के उपाय क्या हैं बता तो दिया। अतः योगा अनुशासनम, समाधि प्राप्त करने के लिए उसका उन्होंने कहा योगा चित्त वृत्ति निरोधा, जो अभी आपको बता रहा था। उपाय, पहला उपाय है समाधि प्राप्त करने का, योगा चित्त वृत्ति निरोधा। अब चित्त वृत्तियां अभी आपको बताए हैं, वृत्तिया पंचतया, क्लिष्टा अक्लिष्टा, और ये पांचों हैं प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। प्रमाण का अर्थ आप जानते हो कि आप यथार्थ ज्ञान लाओ, विपर्य मिथ्या ज्ञान है, विकल्प वास्तविक वस्तु से रहित है, निद्रा में पुरानी चीजों में खोए रहना है, और स्मृति। तो अब आपको मैं समझ देता हूं, जिसने इसमें लिखा और कुछ अधूरा रह गया है वो मुझसे पूछ ले कि आपने सर नीचे वाले तो मैंने लिखे, प्रमाण, विकल्प, निद्रा, स्मृति, विप्र। इसके बारे में मेरा पहले फोन चल नहीं रहा था, आवाज नहीं आ रही थी मेरे को आपकी, तो मेरा वो रह गया। चलो मैं फिर से बता देता हूँ। ठीक है सर, पांच थैंक यू। वृत्तियाः पंचतया, पहला सूत्र था वृत्तियाः पंचतया, क्लिष्टा अक्लिष्टा। वृत्तियां 5 प्रकार की हैं जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट है। अब ये पहला सूत्र कह दिया। दूसरे सूत्र, अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि ने कहा ये 5 वृत्तियां कौन है। नंबर 1 प्रमाण, नंबर 2 विपर्य, नंबर 3 विकल्प, नंबर 4 निद्रा, नंबर 5 स्मृति, याद। पुरानी यादों में खो जाते हैं ना हम लोग। तो ये महर्षि पतंजलि ने जो वृत्तियां, हमारे विचार, जो भावनाएं हमारे चलते रहते हैं, उनको बताया ये 5 प्रकार की हैं। ये क्लिष्ट भी हैं, ये अक्लिष्ट भी हैं। और इनसे दूर रह करके यथार्थ में जो है वर्तमान में जीवित रहना, वर्तमान में रहना योग है। जी, और किसी ने कुछ सूत्र
पुत्र के बारे में पूछना है तो पूछ सकता है। कौन सी क्लिष्ट क्या चीज है? क्लिष्ट अभी आपको मैंने क्लिष्ट अक्लिष्ट बताया, फिर से एक बार बताऊंगा। क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोबारा एक बार बताऊंगा जी। मतलब हाँ, चलिए बंद करिए, मैं आपको क्लिष्ट और अक्लिष्ट बताता हूं। हमारे दिमाग में हर समय विचार भावनाएं उत्पन्न होती रहती। अभी हमारा ध्यान एक जगह योग में कंसंट्रेट है, जैसा मैं अभी कह रहा था, तो हमारा इधर को और ध्यान है। जैसे ही हम खाली बैठते हैं, कुछ विचार हमारे दिमाग में उठते रहते हैं। वो विचार कैसे होते हैं? वो क्लिष्ट भी होते हैं और अक्लिष्ट भी होते हैं। जो दुख पैदा करते हैं, क्लिष्ट विचार क्या है? जो दुख पैदा करते हैं। क्लेश माने दुख। जो दुख पैदा करते हैं वो क्लिष्ट वृत्तियां। अब वो किस टाइप से और आगे समझो। वो क्लिष्ट दुख कौन सी पैदा कर? आप किसी से राग पैदा कर, प्रेम पैदा कर, किसी से द्वेष पैदा कर। प्रेम भी आपको दुख देगा, बिछुड़ जाएगा तब आपको दुख देगा। द्वेष, घृणा कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, कुछ भी उसकी भाषा में आप समझो, वो भी आपको दुख देगा। तो क्लिष्ट वृत्तियां आपको दुख देती हैं। तो ये 5 प्रकार की जो वृत्तियां हैं, ये क्लिष्ट भी है और अक्लिष्ट भी है। तो जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं जो आपको दुख देती या आपके राग द्वेष को मजबूत करती हैं। पहले से किसी के पास आपके राग द्वेष था, अभी आप भूल गए थे, सब बिल्कुल अलग अपने ध्यान में लगे। अचानक वृत्तियां आपकी पैदा हो गई, इस आदमी के प्रति आपके विचार जग गए एकदम से, तो राग द्वेष की वृत्तियां पैदा हो गई आपके दिमाग, और वो और दृढ़ मजबूत कर देंगे आपकी क्लिष्ट वृत्तियों को। जितनी भी क्लिष्ट वृत्तियां सबको मजबूती प्रदान करें। वो हुई क्लिष्ट वृत्तियां। अब है अक्लिष्ट वृत्तियां, जो इस दुख को नष्ट कर दे, इन क्लेशों को नष्ट कर दे, वो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं। वो भी हमारे पास चलती रहती है, हमारी विचारधाराएं चलती रहती हैं। हम कहते रहते हैं, किसी का विचार है वो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। इसीलिए मैंने पहले ही आपको आज योग में बताया, हर समय आत्मसात करो पहले, और हर समय सकारात्मक विचार रखो। योगी को हर समय सकारात्मक विचार होना चाहिए। हर समय वर्तमान में जियो। वर्तमान क्या हो रहा है? अच्छा हो रहा है, योग कर रहे हैं, योग सीख रहे हैं। सारे आप हम सब में से सब बुजुर्ग हैं, वो उसके बाद पढ़ना चाह रहे हैं, जिज्ञासा है। तो ये भी हमारा सौभाग्य है, ये हमारी अक्लिष्ट वृत्तियों का। और ये वृत्तियां जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां होती हैं, इसमें एक आगे और आपको जोड़ता हूं, ये हमारे पूर्व कर्मों का भी फल होता है। कि भाई आपकी क्लिष्ट वृत्तियां, किसी की क्लिष्ट वृत्तियां पैदा होती है, किसी की अक्लिष्ट, वो प्रसन्न रहता है हर समय, योग भी कर रहा है, आसन प्राणायाम तो कर रहा है, प्रसन्न रहता है। तो आज हम जो आसन प्राणायाम कर रहे हैं, अर्थात जो आज हम योग कर रहे हैं, जो आज हम योग के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, उसकी अक्लिष्ट वृत्तियां मजबूत हो रही है, उसकी सोच में परिवर्तन हो रहा है, वो राग द्वेष क्लेशों को नष्ट कर रहा है, पुराने स्मृतियों को भी खत्म कर रहा है। तो ये है हमारी क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां। जी, जिसने भी पूछा उनका स्वागत है। अगर कुछ और इसमें रह गया तो पूरा पूछें। और जितना हम आप विचार विमर्श कर रहे हैं, कोई एक दूसरे को पढ़ा लिखा नहीं रहा, जो हमें आ रहा है वो हम आपके साथ विचार विमर्श। आपको जो उसमें पूछना है, जो विचार हमने देखे, उस विचारों को क्लियर करना है, यही क्लियर कर लीजिए बस। सर, अक्लिष्ट जो वृत्तियां हैं, ये हमारे राजयोग क्लेशों को नष्ट करती हैं। हाँ, हमारे दुखों को दूर करती हैं। ठीक है सर। जो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं, क्लेश माने दुख, क्लेश माने दुख, उसको साधारण भाषा में समझे हम। क्लेश माने दुख, वो हमारे दुखों को दूर करती है। तो हमें उन्हीं को लाना है,
वो हमारे दुखों को नष्ट करते हैं। हमारे विचार क्या होंगे, ऐसे ही अच्छे होते चले जाएंगे। और जो योग का लास्ट है समाधि प्राप्त करना, ये मोक्ष प्राप्ति करना, उसकी ओर हमें ये ले जाती है अक्लिष्ट वृत्तियां। अगला हमारा इसके बाद जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा, अभी आहूजा जी बताएंगे क्या है। तो मेरा पहला चैप्टर तो यहाँ पर पूरा होता है और अगला चैप्टर इसमें रहेगा कि हमारी जो चित्त की वृत्तियां हैं। अभी थोड़ी देर और रुकेंगे, मैं आपके प्रश्नों का आंसर दूंगा। आप जिसको भी जो पूछना है वो पूछें, जिसने जो नहीं लिखा है वो जरूर लिख लें। ये पूरी पुस्तक का जो योग दर्शन का समरी जिसे कहते हैं, सार आपको मिलेगा। पूरी पुस्तक एक बार लौटेंगे तो आपको तुरंत पता लग जाएगा, प्रथम पाद यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा पाद यहाँ पर है, तीसरा, कि भाई ये जो चित्त की वृत्तियां हैं हमने बताया तो सही। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि क्लिष्ट अक्लिष्ट है। भाई किसी की अक्लिष्ट के बारे में बताइए सर, मेरा थोड़ा रह गया उसमें। क्या चीज? अक्लिष्ट के बारे में बताइए, थोड़ा मेरा रह गया बीच में। अक्लिष्ट, हाँ जी। अक्लिष्ट हैं जो हमारे क्लेशों को, हमारे दुख को दूर करने वाली वृत्तियां हैं, विचार हैं, ऐसे विचार हैं जो हमारे दुखों को दूर करते हैं, वो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं। आपके मन में जो विचार आ रहे हैं, भावनाएं आ रही हैं, वो किसी के प्रति राग द्वेष की नहीं है, तो वो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं। आपके अच्छे विचार, सद्विचार अक्लिष्ट वृत्तियां हैं। तो इसके बाद मैंने कहा कि आप जो है ये वृत्तियां जो है, अब ये पंच वृत्तियां तो आई, अब आ रही हैं सभी के उसमें, और हमने आगे कह दिया कि आपके कर्मों का भी फल है। अब आप योग साधक भी हैं और आप इससे उबरना चाह रहे हैं, अर्थात इससे दूर होना चाह रहे हैं, इसको हटाना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि मेरे पास क्लेश आए ही नहीं, दुख आए ही नहीं, क्लिष्ट वृत्तियां आए ही नहीं, अक्लिष्ट वृत्तियां ही आए। तो हम उसके लिए फिर आगे बताएंगे इनको रोकने के क्या उपाय, इन वृत्तियों को कैसे रोकें। महर्षि पतंजलि समाधि पाद में ही इसको बताते हैं कि इन वृत्तियों को कैसे रोका जाए, क्या उपाय करें इन वृत्तियां रोकें, ये क्लिष्टाकृत वृत्तियां रोकें। तो इस तरीके से 1 मिनट समरी करता हूं। आपने जो भी योग दर्शन के बारे में पढ़ा, योग दर्शन 4 पादों में बटा हुआ है। प्रथम पाद समाधि पाद है, दूसरा साधन पाद है, तीसरा विभूति पाद है, चौथा कैवल्य पाद। समाधि पाद में 51 सूत्र हैं, साधन पाद में 55 हैं, विभूति पाद में भी 55 सूत्र हैं, कैवल्य पाद में 51 सूत्र हैं। कुल मिलाकर के 195 सूत्र हैं। तो योग की परिभाषा बताई। अब देखो एक प्रश्न आता है, केवल्य पाठ में 34 नहीं बोल रहे थे पहले? किसमें? केवल्य पाठ में 34। संभवतः अभी भी 34 ही बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ तो 34 ही लिखना। ठीक है। जिसने पूरा लिख दिया एक बार जरा वो बोले। मेरे सामने इसमें ये रेणु जी दिखाई दे रही है। रेणु जी आप बोलिए चारों पादों के नाम और उसके आगे लिखे हुए सूत्रों के नाम। पहले समाधि, इसके 52 सूत्र। और लोग 1 मिनट, लेकिन ये जिसका माइक ऑन है वो माइक बंद कर दें। वीडियो भले ही ऑन कर लें लेकिन माइक बंद करें, तब उनकी आवाज सुनाई देगी। जी सर, पहला पाद है समाधि पाद, इसके 51 सूत्र हैं। दूसरा पाद है साधना पाद, जिसके 55 सूत्र हैं। तीसरा पाद है विभूति पाद, जिसके 55 सूत्र हैं। और चौथा पाद है कैवल्य पाद, जिसके 34 सूत्र हैं। जो टोटल सूत्र 195 हैं। तो इसको जोड़िए जरा, टोटल आप जोड़ भी लीजिए। मैंने तो लिखा दिए, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? 195 हो रहे हैं, 195 हो रहे हैं। हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ, चलो बस इसका मतलब आपका सही है, क्रॉस चेकिंग भी हो गया
कि Thank you, आपने sir. क्रॉस चेकिंग किया और क्रॉस चेकिंग से आपका 195 हो गया। आपसे बुलाने का मेरा उद्देश्य था कि जिस किसी ने लिखा हो वो हमारी बात को समझ नहीं पाया हो, तो आपके बात से उन्होंने पूरा लिख लिया होगा। फिर भी किसी ने और लिखना है तो उनका स्वागत है, वो बोल सकता है। ओम जी, जी, ये आज केंद्रीय प्रभारी ने मीटिंग भी रखी है, आपने शायद उसमें जाना भी होगा। मैं इसीलिए 5 मिनट पहले चाह रहा था हाँ और चलो, अब इसीलिए ना मैं बाकी शेष कल कर देना, आपका वहां जाना भी जरूरी है। नवीन जी उधर हाँ, चले गए वो- ना, ये मैसेज छोड़ के गए हैं आपके लिए। हाँ, आपने जी, जी, जी। मैसेज जी, नहीं जी, देखा हो तो देख लीजिएगा प्लीज। नहीं, मैंने मेरा देखा भी है और मेरा ध्यान भी उधर को चला गया है। मैं इसलिए आपका मैंने बहुत आपको हाँ थैंक यू, चलिए, मैं इसलिए याद दिला। आपका चलो, आभारी हूँ। चलिए बाकी- शांति हाँ, पाठ ठीक। करके सत्र को समाप्त करते हैं। हाँ ठीक है, शांति बात करो। थैंक यू जी, आप में से कोई कराओगे शांति पाठ? मैं करा दूं। ठीक, कोई कराना चाहता है ठीक है, तो हम करा देते हैं। जैसे कोई कराना हाँ, चाहता है करा- साधक, चलिए कोई कराइए साधक शांति। तैयार हो गया तो ये करवा दी, प्रिया करवा रही है प्रिया, हाँ जी सर, मैं करवा कराइए बेटा कराइए। हाँ, कराइए। बाकी ऑफ कर दो सभी। सभी हाथ जोड़ लें और ओम द्यू शांति अंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांति राप शांति ओम सदयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति सर्वे गुण शांतिरेव शांति श्याम शांतिरेधि ओम शांति ओम। थैंक यू। धन्यवाद जी आपका। चले गए? नहीं, मैं हूँ। अच्छा, धन्यवाद जी, मैं हूँ। आपने बहुत अच्छा विस्तार से बताया। हमने आपको एक रेनू ने बड़ा डिटेल में बताया भी है। इसका मतलब सबने ध्यान से सुना है, ध्यान से नोट किया है। मैं रेनू बहन का भी अत्यंत धन्यवाद करता हूँ, उसने बड़ी गहराई से लिखा है। इसी साधकों से मेरी सभी से प्रार्थना है, इसी प्रकार से बारीकी से बारीक भी हर एक पॉइंट को नोट करने का प्रयास करें प्लीज। धन्यवाद जी आपका दोबारा ओली साहब। धन्यवाद सर। कल मिलते हैं चलिए, सर। बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।